सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। आप देख रहे हैं अमेरिका के वेस्ट कोस्ट का सबसे बड़ा शहर सियाटल का रेडमोंड इलाका स्थित बीएपीएस संस्था निर्मित स्वामीनारायण मंदिर का मेन हॉल। वही रेडमोंड इलाका जो बिल गेट की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से दुनिया भर में मशहूर है और भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को यहां खींच के ले आती है। 16 जनवरी रविवार के दिन यहां उत्तरायण का उत्सव मनाया गया। इस वीडियो में आपको रंग बिरंगी पतंगे यानी कि काइट्स का डेकोरेशन भी देखने को मिलेगा। स्त्री और पुरुष की मर्यादा का ख्याल रखते हुए मंदिर हॉल में 2 प्रवेश द्वार है और दोनों साइड की दीवार के नजदीक सीनियर सिटीजन स्त्रियों और पुरुषों को बैठने के लिए कुर्सियों की अलग व्यवस्था है। उस दिन की आफ्टरनून को मैं थोड़ा जल्दी ही मंदिर पहुंच गया था और दाहिने साइड की पहली कुर्सी पे मैं अकेला ही बैठा था। आगे की बात सुनिए आप रिकॉर्डर के जरिए। पहली कुर्सी के ऊपर बैठकर मैं सभी मूर्तियों का दर्शन कर रहा था। उसी समय मंदिर हॉल में 2 युवक का प्रवेश हुआ। एक युवक की हाइट करीब 6 फीट से थोड़ी कम थी मगर दूसरे युवक की हाइट काफी ज्यादा 6.5 फीट से भी अधिक थी। छोटी हाइट वाला युवक उनसे बड़ी हाइट वाला युवक को मंदिर की सभी मूर्तियों को दिखाकर उनको कुछ समझा रहा था। मूर्तियों के सामने खड़ा हुआ बड़ी हाइट वाला युवक ने अपने दोनों हाथ को मूर्तियों के सामने जोड़ने के बजाय अपनी बैक साइड पे रखा था, जैसे कि कोई म्यूजियम में खड़े होकर ताज्जुबी से कोई आर्ट पीस देख रहा हो। मुझे ये थोड़ा अजीब सा लगा। कुछ समय के बाद दोनों युवकों ने मंदिर की परिक्रमा करी। बाद में दोनों में से सिर्फ छोटी हाइट वाला युवक ने बैठकर घुटने टेक कर मूर्तियों को नमन किया। दोनों युवक मंदिर हॉल से बाहर निकलने लगे, तब मैंने दोनों को मेरी पास बुलाया और उनका परिचय पूछा। तो बड़ी हाइट वाला युवक ने मेरी कुर्सी के पास बैठकर उनका नाम बताया, यूसुफ, वो इजिप्ट देश में रहने वाला और इधर अमेज़न कंपनी में काम करता हुआ बताया। मैंने यूसुफ को बताया कि मेरा बेटा मेहुल भी अमेज़न में काम करता है। मैं कुवैत में 7 साल रह चुका हूं और उधर मेरे 2 सहकार्यकर मोहम्मद सरान और महमदू दोनों इजिप्ट में रहने वाले थे। दोनों से मेरी अच्छी दोस्ती थी। मेरी बात सुनकर यूसुफ खुशी से झूम उठा। यूसुफ ने मुझे सतगुरु के बारे में कुछ बताने की कोशिश की, मगर फेस मास्क पहने हुए यूसुफ की अंग्रेजी ज़बान का बयान मेरी समझ में नहीं आया। मैंने यूसुफ को प्ले स्टोर वेबसाइट से बीएपीएस की डेली सत्संग ऐप डाउनलोड करके नित्य 10 मिनट ऑनलाइन सत्संग करने के लिए सजेस्ट किया। यूसुफ ने मुझे प्रॉमिस दिया कि वो जरूर करेगा और हिंदू मूर्ति का दर्शन करने के बारे में भी उसे कोई हरकत या हिचकिचाहट नहीं। प्रॉमिस करते समय यूसुफ ने मेरा दाहिना पाँव भी छुआ और बाद में दोनों युवक ने विदाई ली। बाद में इस घटना को लेकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। यूसुफ ने मेरा दाया यानी कि लेफ्ट पाँव जो नजदीक था उसको छोड़कर बाया यानी कि राइट साइड का ही पाँव अपने राइट हैंड से ही क्यों छुआ? और प्रॉमिस करने समय पाँव छूने का उसको किसने सिखाया? और मुझे याद आई, कुवैत में 20 अप्रैल वर्ष 1997 यानी कि 1997 की रविवार के दिन प्रमुख स्वामी महाराज से मेरी पहली मुलाकात की। स्वामी जी कुर्सी पे बैठे थे और मैंने नीचे फ्लोर के ऊपर बैठकर स्वामी जी का इसी तरह मेरा दाहिने हाथ से चरण स्पर्श किया था। अब मुझे लगता है कि उस दिन यूसुफ को मंदिर में कुर्सी ऊपर बैठा हुआ मैं नहीं मगर प्रमुख स्वामी का दर्शन हो रहा था और यूसुफ ने मेरा नहीं मगर वो जो सतगुरु की तलाश में था वो सतगुरु का पाँव छुआ था। बाद में मैंने मंदिर के सभी युवा कार्यकर से पूछा कि यूसुफ को मंदिर में कौन कार्यकर लेकर आया था।
तो जवाब मिला यूसुफ के साथ का युवक इंडिया का कोई हिंदी भाषी था, जिसे हम कोई नहीं जानते। इसलिए बाद में यूसुफ का संपर्क मैं नहीं कर पाया।